नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड न्यूज है, ईसीसी का रिजल्ट आ चुका है। इस फास्ट अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईसीसी में बाकी की क्या कार्रवाई होगी, यानी आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, आपको पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, गर्ल्स इन्वायरमेंट कैसा है, प्रोफेसर्स कैसे पढ़ाते हैं और इस कॉलेज में आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए, ये तमाम चीजें जो है आपको इस बस एक वीडियो में पता चल जाएगा। फाइनली आप पहले जाकर अपना रिजल्ट चेक करो, जिन्होंने रिजल्ट नहीं चेक किया है। अगर आपका रिजल्ट सही है, मीन्स आप क्वालिफाई कर चुके हो, पास हो चुके हो, आपका एंट्रेंस निकल चुका है, तो फिर आगे की कार्रवाई आप देखो क्या है। वैसे आप वीडियो फिर भी देखना है, क्योंकि आपको ये आइडिया लगेगा कि फाइनली ईसीसी है कैसा। इन फ्यूचर अगर आप किसी को बताना चाहोगे तो इसी बारे आप बता भी चाहोगे। ईसीसी जो है वो इलाहाबाद से ही एफिलेट है, ऑफिशियली एफिलेट नहीं है इलाहाबाद से, लेकिन जो डिग्री होती है वो इलाहाबाद से ही वहां पे इशू होती है। ईसीसी वो एक प्राइवेट कॉलेज है और 1902 में ये बना है। और इस कॉलेज की खास बात यह है कि यहाँ पे स्टडी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्राइवेट मैंने आपको बताया इसलिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा नहीं लेते ये लोग। कोई छोटा परिवार खुशी परिवार वाली बात आ जाती है, इसलिए बहुत अच्छी स्टडी भी कराते हैं ये लोग। और आपकी जो काउंसलिंग प्रोसीजर है इसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग आइए। तो ये आप समझ गए ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लेना। अब आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं। जैसे फीस की बात कर ले, जो फीस है, यानी अभी आपका फीस पेमेंट पोर्टल भी जनरेट हो गया है, तो आप जब पेमेंट करने जाओगे, जितनी भी पेमेंट आपसे लिए जाएंगे, जहां तक मुझे आइडिया है कि शायद मिनिमम 7,000 से स्टार्ट होगा, बाकी प्रैक्टिकल कोर्सेज में उससे ज्यादा है। जैसे आप बीए कर रहे हो तो 7,000 समथिंग होगा आपका पेमेंट। और अगर बीए में ही आप फिजिकल एजुकेशन ले लेते हो, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के बनते हैं और आपको लगभग 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ऐसे हर एक सब्जेक्ट्स का है। आप कोशिश कीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा कि आपके कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर आपने फिजिकल एजुकेशन ले लिया बीए में, तो वो 14,000 भी हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो जाता है। उसी तरीके से बीएससी की फीस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास है। और बीएफए, तो तमाम कोर्सेज जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं उनकी फीस ज्यादा है, बाकी जो नॉर्मल स्टडी वाले हैं उनकी 7,000 8,000 के आसपास फीस मिल जाएगी। और मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, मींस आपने काउंसलिंग करा ली, तो काउंसलिंग के लिए आपको अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, बस वेरिफिकेशन कराना रहता है। बाकी आपको खुद ही वो पोर्टल पे पता चल जाएगा काउंसलिंग कैसे है। आप कमेंट्स करोगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा काउंसलिंग करानी कैसे है, ठीक है। अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो तो 10% आपकी फीस जो है डिडक्ट कर ली जाएगी, यानी आपने मान लो 100 रुपए दिया तो 90 रुपए ही आपको वापस मिलेंगे। छोटा सा एग्जांपल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और 1 महीने तक लगभग वैलिड होता है, मानो मीन्स की 1 महीने तक अपना एडमिशन आप चाहो तो कैंसिल करा सकते हो। हॉस्टल जो है यहाँ पे नहीं है, इसका डीमेरिट है इस स्कूल का, लेकिन इसका एक और मेरिट भी है कि स्कूल के आसपास, यानी इस कॉलेज के आसपास, ईसीसी के आसपास बहुत सारे लॉज पीजी मिल जाएंगे और बहुत एफोर्डेबल फी होती है। मुझे लग रहा है मुश्किल से 2,000 3,000 5,000 तक पीजी तक वहां पे अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से वहां पे जाके देख सकते हो। और इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत बड़ा नहीं है और बच्चे भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। रेड कलर के स्टोन्स कलर से बना हुआ है बिल्डिंग, मैं कभी उसकी ब्लॉगिंग भी आपको दिखा दूंगा। और प्रोफेसर, चूंकि बच्चे ज्यादा नहीं होते हैं तो बच्चों से डायरेक्टली उनका इंटरेक्शन बना रहता है, काफी अच्छी स्टडी होती है। स्टडी के मामले में जो बीएससी बच्चे वहां एडमिशन लेने जा रहे हैं वो बहुत ही खुशी से जाएं, क्योंकि उनकी स्टडी वहां बहुत अच्छी होती है। और बीए आर्ट सोशल बच्चे भी बहुत अच्छे से जा सकते हैं, क्योंकि उनकी भी स्टडी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डिग्री है वो मैं बता दिया कि इलाहाबाद से ही इशू होता है। तो कहीं ना कहीं बस ये है कि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है, सेमेस्टर नहीं होते हैं। और थोड़े से परसेंटेज मतलब रेयरली आप गेन कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि वो फ्री में आपको 150% मिलेगा। जैसा इलाहाबाद में ही परसेंट उतना अच्छा नहीं आता, पता ही है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसी तरीके से वहां भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे सीजीपीए नहीं है या एसजीपीए नहीं है, समझ रहे हो, वहां पे परसेंटेज चलते हैं, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और ये हो गया गर्ल्स के लिए इन्वायरमेंट वहां पे अच्छा है। वही रेशियो में लगभग लड़कियां रहती हैं, 3:7 की रेशियो में लगभग वहां पे लड़कियां रहती हैं। और मेरे हिसाब से, मैं न्यूज भी इसका देख रहा था ईसीसी का, तो ऐसा कोई केस नहीं मिला। इवन लड़कियां बढ़ चढ़ के फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज कन्वे कर रहा था कि वो जो कॉलेज है गर्ल्स के लिए बहुत प्रेफरेबल है। और रहेगी बात अब फाइनली एक लास्ट में कि बीएचयू इलाहाबाद और ईसीसी में किसमें एडमिशन लिया जाए, तो नो डाउट कि अगर जिस बीएचयू इलाहाबाद निकलता था, बीएचयू इलाहाबाद में ईसीसी में क्यों जाओगे, क्योंकि वहां फीस ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ ये भी फंस जाती है कि अभी तो इन लोगों के रिजल्ट आए नहीं है, टाइम लग रहा है। तो आप ऐसा करो, आप अपना एक सेफ प्लेस समझ के वहां पे एडमिशन ले लो। बाद में आप एक बार आप देख लेना ना, एडमिशन लेने से पहले भी अगर आपको कोई सोर्स मिल जाए तो आप पता भी कर लो कि एडमिशन कैंसिल कराने का क्या प्रोसीजर है। आप कमेंट्स करोगे तो मैं पता करके खुद ही वीडियो बना दूंगा। तो आप अपना फीस वाला वही है, 10% डिडक्ट होता है, बाकी तो वापस हो ही जाता है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने नहीं तो आप बाद में फिर बीएचयू इलाहाबाद जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से हाँ, बट आप जैसे मेरा कट ऑफ का वीडियो देख चुके हो बीएचयू वाला या इलाहाबाद वाला, तो आपको आइडिया लग ही गया है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। आपको एकदम श्योरिटी है कि हाँ मेरा
हो जाएगा, तो फिर आप मत जाइए वहां पे। या फिर आपके मन में नहीं मुझे वहां नहीं पढ़ना है तो मत जाइए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो वो एक थोड़ा सा प्राइवेट होने की वजह से, फीस ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा उसका जो लेवल है ना वो बाकी यूनिवर्सिटी से ऊपर है, इसलिए तो वहां पे फॉर्म ज्यादा पड़ता है। नहीं तो बाकी भी तो प्राइवेट कॉलेजेस है, बच्चे वहां क्यों नहीं जाते हैं? ईसीसी ही क्यों? क्योंकि ईसीसी जो है वो अपने आप को मेंटेन करके रखा है बाय द स्टडी, बाय द इन्वायरमेंट, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बहुत बेहतर तरीके से है, और वो भी नदी के किनारे है। मैं एक बार का गया हूं, चूंकि मेरे स्कूल के मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो इस स्कूल में पढ़ते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में भी कुछ जूनियर्स पढ़ रहे हैं वहां पे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी से रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आप तक फास्ट एंड बहुत सटीक तरीके से पहुंचा दूं। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसीसी में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट्स करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज बहुत मास ग्रुप में कमेंट्स आएंगे एक ही टॉपिक पे, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है? ओके, मुस्कुराते रहिए। हर माता जैसे किस तरह आते जाते हैं।